Hello, am I audible to everyone? Good evening to all of you. ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? गुड इवनिंग। कल का टेस्ट दिया था सबने? तो टेस्ट के रियल का लेवल तो काफी सिंपल था, जस्ट बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, बाकी सिंपल सिंपल रिजल्ट पे ही था। ठीक है, पहला लिमिट सुपेरियर और लिमिट इंफेरियर का था, तो वो हुआ नहीं है, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे उसको। बाकी वो है सिंपल रिजल्ट, फॉर्मूला है, उस पर आ जाता है। सेकेंड वाला काउंटेबिलिटी का क्वेश्चन था, और वो भी काउंटेबिलिटी पे सिंपल है कि किसी सेट का यूनियन अगर अनकाउंटेबल है और आई किसी इंडेक्स सेट को बिलोंग कर रहा है जो कि सबसेट है नेचुरल नंबर का। टेस्ट कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब जब भी अटेम्प्ट करो 1 आवर का करो, ठीक है? वो कर सकते हैं कभी भी अटेम्प्ट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उस पर, ठीक है? तो यूनियन अनकाउंटेबल है, तो पहले क्वेश्चन में था कि ये इंडेक्स सेट अनकाउंटेबल होगा। अब इंडेक्स सेट नेचुरल नंबर का सबसेट है, जब नेचुरल खुद काउंटेबल है तो उसके सारे सबसेट क्या हो जाएंगे? काउंटेबल हो जाएंगे। सेकंड है कि हर एक ए आई काउंटेबल होगा। तो अपने पास रिजल्ट होता है कि अगर हर एक ए आई काउंटेबल है तो उनका यूनियन भी काउंटेबल होता है। तो सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में कह रहा है कि एटलीस्ट एक ए आई काउंटेबल होना चाहिए। जब सारे ए आई काउंटेबल होने से उसका यूनियन अनकाउंटेबल नहीं हो रहा है, तो एक ए आई के काउंटेबल होने से वो अनकाउंटेबल नहीं होगा। तो लास्ट वाला होगा कम से कम एक क्या होना चाहिए? अनकाउंटेबल होना चाहिए। एक भी अगर अनकाउंटेबल हो गया ना, तो ये इसका यूनियन क्या होगा? अनकाउंटेबल। सेकेंड तो सिंपल रिजल्ट में था, हम लोग ने क्या देखा था कि अगर ए आई ओपन है तो इनका जो आर्बिट्ररी यूनियन होगा वो भी क्या आ जाएगा? ओपन। आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन। जब हम लोग इसका आर्बिट्ररी यूनियन लेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा? ओपन आ जाएगा। हाँ, अगर फाइनाइट लेंगे तो भी ओपन होगा, आर्बिट्ररी लेंगे तब भी ओपन होगा। जबकि क्लोज में ऐसा नहीं होता है। अगर सारे ए आई क्लोज है तो उनका आर्बिट्ररी यूनियन क्लोज नहीं होगा, सिर्फ फाइनाइट इंटरसेक्शन क्लोज होगा। और जब फाइनाइट इंटरसेक्शन 2 का ऑप्शन डी दिया, हाँ 2 का डी है ना। एटलीस्ट वन ए आई इज अनकाउंटेबल, कम से कम एक अनकाउंटेबल रहेगा तो उसका यूनियन अनकाउंटेबल होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है ना? अनकाउंटेबल हो, सेकंड ही करेक्ट है, डी करेक्ट है उसका। कम से कम एक ए आई अनकाउंटेबल होना चाहिए, तब उसका यूनियन अनकाउंटेबल होगा। और थर्ड में पहला कह रहा है कि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, तो पहला ही ऑप्शन रॉन्ग होगा। क्लोज सेट का आर्बिट्ररी यूनियन क्लोज नहीं होता, उसका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन क्लोज होता है। ओपन में आर्बिट्ररी यूनियन ओपन होगा और इंटरसेक्शन में आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन क्लोज होगा। तो पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला ऑप्शन है कि ए और बी अगर अनबाउंडेड सेट है और ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है तो सुप्रीमम ए लेस देन होगा सुप्रीमम बी से। तो एक काम करता हूं, मैं कोई एक सेट ले लेता हूं 1 2, और बी एक सेट ले लेता हूं 1 2 -3। ए का सुप्रीमम क्या होगा? सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू 2 और सुप्रीमम ऑफ बी इज इक्वल टू 2। तो यहां पे सुप्रीमम ए और सुप्रीमम बी इक्वल आ गया। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला रॉन्ग है। और सेकंड कह रहा है कि फॉर एनी टू रैशनल नंबर, सेकंड तो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, तो सिर्फ पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट आएगा। अगर वो लेस देन इक्वल देता ना, तब पहला ऑप्शन करेक्ट होता कि सुप्रीमम ए लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ बी इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये याद रखना है।
कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी का सुप्रीमम ए के सुप्रीमम से ग्रेटर और इक्वल होता है, बट वहां पे सिर्फ लेस देन दिया, इसके लिए इनकरेक्ट है। बाकी सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है क्योंकि वो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, डिस्क्रीट स्पेस। मैंने डिस्क्रीट स्पेस में क्या बताया था, कोई भी सबसेट ले लो बोथ ओपन एंड क्लोज होता है, जबकि यूजुअल मैट्रिक के अंदर सिर्फ दो सेट ही ओपन और क्लोज बोथ होते हैं, एक तो अपना एम्प्टी सेट और एक खुद एक्स, यूजुअल मैट्रिक के अंदर। जबकि डिस्क्रीट के अंदर कोई भी सबसेट उठा लो वो हमेशा क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है। ठीक है, तो डिस्क्रीट स्पेस के अंदर ए अगर एक्स का सबसेट है तो वो क्या होगा, बोथ ओपन एंड क्लोज। क्वेश्चन नंबर 6 में ये भी काउंटेबल का है। क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, रियल को क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो क्यू अपने पास काउंटेबल है, आर अपने पास अनकाउंटेबल है, तो किसी दो काउंटेबल सेट का यूनियन काउंटेबल होता है। अगर मैं इसको काउंटेबल ले लूं तो इनका यूनियन भी काउंटेबल होगा, जबकि आर कैसा है, अनकाउंटेबल। आर अनकाउंटेबल है, क्यू काउंटेबल है, तो इसको हमेशा क्या होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल। क्योंकि अगर ये काउंटेबल हो गया तो दोनों का यूनियन भी क्या होगा, काउंटेबल, तो रियल को भी काउंटेबल होना पड़ेगा, तो इसीलिए क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अनकाउंटेबल। आर इंटरसेक्शन 0 1, इंटरवल में, इस इंटरवल के अंदर जितने भी रियल नंबर होंगे, अब इसके सारे रियल नंबर बोला है तो कोई भी इंटरवल ले लो, इंटरसेक्शन आर, ये फिर से क्या आएगा, यही आएगा। और सारे नॉन ट्रिवियल इंटरवल हम लोग ने प्रूव किया है कि वो अनकाउंटेबल होते हैं। थर्ड, आर इंटरसेक्शन 0 1, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 0 1 ही आएगा, क्योंकि 0 1 सबसेट है आर का, तो इसका भी इंटरसेक्शन क्या आएगा, 0 1। तो ये भी कैसा है, अनकाउंटेबल है। जितने भी नॉन ट्रिवियल इंटरवल होते हैं वो अनकाउंटेबल। लास्ट वाला, रैशनल नंबर क्या है, काउंटेबल है। तो अगर मैं उसका इंटरसेक्शन ले रहा हूं 0 1 के साथ, तो ये तो सबसेट हो जाएगा रैशनल का, तो अगर ये काउंटेबल है तो उसका सबसेट भी काउंटेबल। ठीक है, तो क्यू इंटरसेक्शन 0 1 काउंटेबल है। क्वेश्चन नंबर 7 का सुप्रीमम इन्फीमम निकालना था, तो उसका सुप्रीमम तो एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर m को फिक्स करेंगे तो n को इंक्रीज कर सकते हैं, n को फिक्स करेंगे तो m को इंक्रीज कर सकते हैं। और उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना था, तो m और n को इक्वल पुट कर दो, उससे अपना उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं होगा, और इन्फीमम तो वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं, 1/3 आएगा। इसके बारे में पूछा है, -1/n और 1/n, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा। तो प्लॉट करते हैं इसको, जैसे ही 1 पुट करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 से लेके 1 तक। 2 पुट करूंगा तो -1/2 से लेके 1/2 तक। तो इसका कितना भी इंटरसेक्शन ले लूं, हर बार 0 इसके अंदर इंक्लूड करेगा। तो जब हम लोग इसका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन लेते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, सिंगलटन 0। तो इसका बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर ज्यादा प्रॉपर बोलेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट आएगा, क्योंकि सी में क्या बोला है, नॉट अ ओपन सेट। तो अगर मैं डी बी करेक्ट करता हूं तो ऑटोमेटिक, अगर ज्यादा अप्रोप्रिएट बोलेंगे तो उसका बी और सी वैसे दोनों करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये ओपन सेट नहीं है, क्लोज सेट है, तो नॉट ओपन सेट भी बोल सकते हैं, या फिर सिर्फ यही आंसर आएगा। इसका प्रॉपर आंसर बोलेंगे तो सिंगलटन 0। उसके बाद तो अप्लाइड का है, वो कल डिस्कस कर लेंगे। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कहां पे आए थे कि किसी सेट को, अगर यहीं पे क्लोज किए थे ना, कि अगर जैसे कोई सेट अगर अपने पास ओपन दिया है तो हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, कि इसके ए इंटीरियर के बारे में क्या बोल सकते हैं, एक क्लोजर के बारे में क्या बोल सकते हैं, इसके बाउंड्री पॉइंट के बारे में क्या बोल सकते हैं, इसके लिमिट पॉइंट के बारे में क्या बोल सकते हैं। तो अब ऐसे कुछ रिजल्ट देखें। हम लोग ने ए इंटीरियर के बारे में डिस्कस किया था कि ए इंटीरियर सेट ये हमेशा क्या होता है, ओपन सेट। ए क्लोजर ये हमेशा क्या होता है, क्लोज सेट। लिमिट पॉइंट, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, ये भी क्लोज होता है। सेट ऑफ बाउंड्री पॉइंट, अगर किसी सेट का बाउंड्री पॉइंट निकालूं तो ये भी क्या होता है, ये क्लोज सेट। ये याद रखना, सिर्फ ए इंटीरियर को छोड़ दूं तो चाहे क्लोजर ऑफ ए हो वो भी क्लोज होता है, लिमिट पॉइंट या डिराइव सेट ये भी क्लोज होता है,
और बाउंड्री पॉइंट भी लेंगे ये भी क्लोज होता है। अब हम लोग कुछ रिलेशन देखते हैं। अगर ए कनेक्टेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ए इंटीरियर इज कनेक्टेड, ए क्लोजर इज कनेक्टेड, is connected, boundary point of A is connected, बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा इसमें से? आइसोलेटेड, मतलब सेट ऑफ ऑल आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए इज कनेक्टेड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताओ? जो करेक्ट नहीं उसके लिए काउंटर एग्जांपल बताओ। पहला करेक्ट है। और हाँ, तब हम लोग रियल की बात करते हैं, हाँ? इन जनरल नहीं, सिर्फ रियल में। आर स्क्वायर में सबका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, सिर्फ आर की बात करते हैं कि ए कनेक्टेड है तो ए इंटीरियर के बारे में क्या बोल सकते हैं? ए क्लोजर, ए डिराइव सेट, बाउंड्री सेट और आइसोलेटेड पॉइंट। चलो ये बाद में देखते हैं, पहले इंटीरियर का बताओ। ए कनेक्टेड है तो ए इंटीरियर कनेक्टेड होगा कि नहीं? यस या नो? होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अपने को पता है कि ए कनेक्टेड है तो इसका मतलब अपने पास कितने सेट आ जाएंगे? टोटल अपने पास सेट कितने हैं जो कनेक्टेड है आर के अंदर? एम्प्टी सेट। एम्प्टी का इंटीरियर क्या होता है? एम्प्टी। तो एम्प्टी सेट कनेक्टेड है। सिंगलटन सेट है, ये खुद काउंटेबल है तो इसके पास इंटीरियर पॉइंट होंगे नहीं, तो इसका भी इंटीरियर पॉइंट के पास कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो एम्प्टी सेट, ये भी कनेक्टेड है। अब इसके बाद क्या बचा? और सारे इंटरवल बच गए, ठीक है। अब एक बात बताओ, इंटरवल का डेफिनेशन क्या है? कि कोई भी दो पॉइंट लो, उसके मिडल के सारे पॉइंट आने चाहिए। तो अगर मैं क्लोजर में, अगर ज्यादा से ज्यादा अगर मैं ए इंटीरियर की बात करूं तो उसमें क्या होंगे? सिर्फ बाउंड्री नहीं होगा ना, बाउंड्री छोड़ के वो सारे एलिमेंट होंगे, तो इसका मतलब ये कनेक्टेड ही हो जाता है। या फिर जितने भी एग्जांपल है सबका इंटीरियर निकाल लो, सारे इंटरवल ही आएंगे ना। अगर मैं उसका इंटीरियर पॉइंट भी ले रहा हूं तो वो सारे कनेक्टेड ही आएंगे, क्योंकि सबके सब अपने आप में एक इंटरवल है। ए बी का इंटीरियर लूंगा तो ए बी, ये भी इंटरवल है, ये भी इंटरवल है। अगर इसका इंटीरियर लूं तो ये भी इंटरवल आएगा। दोनों साइड से क्लोज ले लूं तब भी यही आएगा, ये भी कनेक्टेड है। और क्या बचा इसमें से? दोनों ओपन ले लूंगा तो इसका इंटीरियर यही आ जाएगा, तो ये भी कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है सबको? ऐसे बाकी के भी एग्जांपल लेंगे तो उनका भी इंटीरियर क्या आएगा? कनेक्टेड होगा। तो अगर ए कनेक्टेड है तो ए इंटीरियर कनेक्टेड होगा। कन्वर्स टू होगा इसका, किसी सेट का ए इंटीरियर कनेक्टेड है तो क्या ए कनेक्टेड होगा? काउंटर एग्जांपल,
किसी के पास काउंटर एग्जांपल है जो नो बोल रहा है? रियल के अंदर कोई ऐसा एग्जांपल बताओ कि जिसका इंटीरियर कनेक्टेड है बट खुद सेट कनेक्टेड नहीं है। बोलो, है एग्जांपल? किसी के पास है एग्जांपल? बोलो। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है अपने पास? अगर मैं इसका इंटीरियर ले लूं तो क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा, और एम्प्टी सेट क्या है? कनेक्टेड है, बट एन इज नॉट कनेक्टेड। क्लियर है सबको? तो दोनों के बीच में इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन है, और सिंपल एग्जांपल है। एन ले लो, कोई फाइनाइट सेट ले लो, कोई भी इंटीजर्स ले लो, रैशनल ले लो, सबका इंटीरियर क्या आ रहा है? एम्प्टी सेट आ रहा है, बट खुद सेट क्या है? कनेक्टेड नहीं है। क्लियर है सबको? तो ए कनेक्टेड है तो ए इंटीरियर कनेक्टेड होगा, बट ए इंटीरियर कनेक्टेड है, इट डजंट इंप्लाई कि सेट कनेक्टेड होगा। क्लियर है सबको ये? क्लोजर बताओ अभी। ए कनेक्टेड है तो क्या ए क्लोजर कनेक्टेड होगा? अगर कोई सेट कनेक्टेड है तो क्या उसका क्लोजर भी कनेक्टेड होगा? पक्का कनेक्टेड है? हम्म। क्योंकि अपने पास एग्जाम्पल तो वही 11 है ना, तो जितना भी कनेक्टेड लेंगे ना, बस डिफरेंस क्या होगा? हर एक की बाउंड्री पॉइंट अब इंक्लूड हो जाएगी। जो पहले ओपन सेट आ रहा था इंटीरियर में, अब वो क्लोज आएगा। बस इतना ही डिफरेंस है। जितने भी ए बी है ना, चाहे यहाँ से ए से ओपन क्लोज हो या बी से ओपन क्लोज हो, सबका क्लोजर सेट यही आने वाला है। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? कनेक्टेड है। ये भी ले लोगे ये टाइप का, उसका भी इंटरवल ही आएगा क्लोजर। तो ए कनेक्टेड है तो ए बार कनेक्टेड है। और ये जो रिजल्ट है ना, ये इन जनरल भी ट्रू होता है कि ए अगर कनेक्टेड है तो ए बार कनेक्टेड होगा। बट याद रखना है, सिर्फ यूक्लिडियन स्पेस के अंदर। अगर मैं जनरल टोपोलॉजी की बात करूं तब ये रिजल्ट ट्रू नहीं होता, लेकिन यूक्लिडियन स्पेस के अंदर ए कनेक्टेड है तो उसका बार भी कनेक्टेड होगा। ठीक है? कन्वर्स ट्रू होगा। ए इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ ए बार इज कनेक्टेड। बोल, है तो? और तुम्हें वो सिंपल सिंपल एग्जांपल मिल जाएंगे इसमें, ऐसा नहीं कुछ बहुत सिंपल स्टैंडर्ड एग्जांपल। बताओ पहले बात, यस या नो, है कि नहीं? नो। काउंटर एग्जांपल और स्टैंडर्ड एग्जांपल है, जो अपने पास 8 या 9 एग्जांपल है ना, उसी में से मिल जाएंगे। क्या है काउंटर एग्जांपल? बोलो। कि जिसका क्लोजर कनेक्टेड है बट वो खुद सेट कनेक्टेड नहीं है। हम्म। नो। तो बताओ काउंटर एग्जांपल क्या होगा? कि सेट कनेक्टेड है, अरे सॉरी, ए क्लोजर कनेक्टेड बट सेट खुद कनेक्टेड। रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का क्लोजर क्या होता है? पूरा आर। और रियल नंबर अपने आप में एक इंटरवल है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये पूरा रियल लाइन क्या है मेरे पास? आर कनेक्टेड है, इसके हर दो पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं। बट क्यों कनेक्टेड नहीं है? क्यों?
क्यू अपना कनेक्टेड नहीं है। और क्यू क्यों कनेक्टेड नहीं है? क्योंकि किसी भी दो पॉइंट को मैं ले लूं, सपोज एक आर बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर को R1, R2 बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर को। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है ना, तो इसके बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे। जबकि डेफिनेशन क्या है कनेक्टेड सेट का? कि वो इंटरवल होना चाहिए। और इंटरवल का डेफिनेशन क्या है? कि इसके मिडल का या कोई भी पॉइंट ले लो इसके बीच का, तो वो हमेशा उसी सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। जबकि इसके बीच का अगर मैं कोई इरेशनल नंबर ले लूं तो वो रैशनल के अंदर नहीं होगा। तो देयरफॉर क्यू इज नॉट कनेक्टेड। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे भी क्या है, सिर्फ वन वे रिजल्ट है कि ए कनेक्टेड है तो उसका क्लोजर कनेक्टेड होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। क्लियर सबको? बाउंड्री का, बस ये बाउंड्री का डिस्कस करते हैं, ऐसे कि जितने भी सेट है सबका डिस्कस कर लेना। ए कनेक्टेड है तो क्या बाउंड्री ऑफ ए कनेक्टेड होगा? बोलो। ए कनेक्टेड है तो क्या ए का बाउंड्री कनेक्टेड होगा? और बाउंड्री नहीं कनेक्टेड होगा, कैसे कनेक्टेड होगा? यस या नो, पहले यस या नो का आंसर दो। ए कनेक्टेड है तो उसका बाउंड्री कनेक्टेड होगा। और किसी को नो नहीं रखता है? ए कनेक्टेड है कि नहीं इसमें? इसका बाउंड्री क्या आएगा? ये कनेक्टेड है, एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, ये मेरा बाउंड्री है, और ये पूरा का पूरा ए सेट है। तो क्या ये आपस में कनेक्टेड है? तो ए कनेक्टेड है तो बाउंड्री ऑफ ए जरूरी नहीं कि वो कनेक्टेड होगा। ठीक है, क्लियर है? तो बाउंड्री के बीच में रिलेशन नहीं है, लेकिन ए कनेक्टेड है तो उसका इंटीरियर भी कनेक्टेड होगा, ए कनेक्टेड है तो उसका क्लोजर भी कनेक्टेड होगा। अब ए कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है, तो इनका यूनियन कनेक्टेड होगा। यस या नो? पहले यस या नो आंसर। काउंटर एग्जांपल। काउंटर एग्जांपल क्या होगा इसके लिए? इंटरवल, इंटरवल, बट यूनियन कनेक्टेड नहीं। क्यों? क्योंकि ये मिडल का कोई भी पॉइंट ले लो, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, बट वो सेट का मेंबर नहीं। तो देयरफॉर ए यूनियन बी नीड नॉट बी कनेक्टेड। अच्छा, कौन सा कंडीशन होगा तब ए यूनियन बी कनेक्टेड होगा? अगर इसमें ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज करूं ताकि ए और बी कनेक्टेड है, तो देन ए यूनियन बी भी कनेक्टेड होगा। एंड क्या कंडीशन? अरे नहीं 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 नहीं, सबसेट का रिलेशन नहीं। ए इंटरसेक्शन बी इज नॉन एम्प्टी, मतलब ए एंड बी डिसजॉइंट नहीं होना चाहिए। ए एंड बी अगर डिसजॉइंट होगा तो उनका इंटरसेक्शन अरे यूनियन कनेक्टेड नहीं होता। लेकिन अगर ए और बी कनेक्टेड है और उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तब कनेक्टेड होगा। जैसे ये ए बी कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी इसके मिडल के जितने ही पॉइंट है, सी और डी इसके मिडल के जितने ही पॉइंट है। अब ये डिसजॉइंट इसके लिए कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर ये आपस में इनका इंटरसेक्शन ऑन एम्प्टी कुछ इसी टाइप से आएगा, ये इसके बीच के सारे पॉइंट आ जाएंगे, ये इसके बीच के सारे पॉइंट आ जाएंगे, तो इनका यूनियन भी क्या हो जाएगा? कनेक्टेड। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा कंडीशन अगर इंपोज कर दूं कि दोनों आपस में डिसजॉइंट नहीं है, उस केस में क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी कनेक्टेड होगा। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग? ए एंड बी आर कनेक्टेड, तो उसके इंटरसेक्शन के बारे में क्या बोल सकते हैं?
बोल, किसको लगता है यस और जिसको लगता है नहीं काउंटर एग्जांपल बताओ। हम्म, कनेक्टेड होगा तो रियल के अंदर ये ट्रू है, जनरल टोपोलॉजी में ट्रू नहीं होता, बट रियल के अंदर ये ट्रू है कि ए कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है, तो उनका इंटरसेक्शन भी कनेक्टेड आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई इंटरवल है, तो कोई भी इसका इंटरसेक्शन ले लो तो ये भी हमेशा क्या आएगा, इंटरवल ही आता है। बट ये इन जनरल ट्रू नहीं होता जनरल टोपोलॉजी में। तो अभी हम लोग सिर्फ रियल की बात कर रहे हैं, तो रियल के अंदर ये रिजल्ट ट्रू है कि ए कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है, तो उनका इंटरसेक्शन भी कनेक्टेड होगा। और यूनियन के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। इनके बीच में कोई रिलेशन है, कनेक्टेड, क्लोज, ओपन? और क्या बचा? क्लोज, कॉम्पैक्ट, डिस्क्रीट, परफेक्ट, ओपन, डेंस। चलो, कनेक्टेड और बाकी सबके बीच में रिलेशन क्या है? कनेक्टेड का क्लोज के साथ कोई रिलेशन है? दोनों वे में बताओ, कोई रिलेशन है एक कनेक्टेड और क्लोज सेट का, वन वे या टू वे? चलो, हर एक का ये डिस्कस करना है कि ए कनेक्टेड है, तो क्या ऐसा कोई सेट है जो बोथ कनेक्टेड एंड क्लोज होगा? ऐसे एग्जांपल मिल सकते हैं अपने को कि सेट कनेक्टेड भी है और क्लोज भी है। सेट ऑफ रियल नंबर क्लोज भी है और कनेक्टेड भी है। सेकंड, कनेक्टेड बट नॉट क्लोज। इंटरवल ले लो जो सेमी ओपन एंड क्लोज होगा। थर्ड, क्लोज बट नॉट कनेक्टेड। क्लोज हो बट कनेक्टेड नहीं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्लोज है, फाइनाइट सेट, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सारे सेट है। नाइदर क्लोज नॉट कनेक्टेड, क्लोज भी नहीं है कनेक्टेड भी नहीं है। सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, मतलब कनेक्टेड और कॉम्पैक्ट, सॉरी, कनेक्टेड और क्लोज के बीच में कोई रिलेशन नहीं। मतलब ऐसे भी सेट मिल सकते हैं जो दोनों है, ऐसे भी सेट मिल सकते हैं जो दोनों नहीं है, ऐसे भी सेट मिल सकते हैं जो क्लोज है बट कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड है बट क्लोज नहीं है। तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। कॉम्पैक्ट के बीच में
बोथ वन बट नॉट सेकेंड, वन मतलब कनेक्टेड, सेकेंड मतलब कॉम्पैक्ट, ठीक है। सेकेंड बट नॉट फर्स्ट, नॉट फर्स्ट, नाइदर नॉट। ऐसा कोई सेट है जो बोथ कनेक्टेड एंड कॉम्पैक्ट होगा? कॉम्पैक्ट पता नहीं कैसे चेक करते हैं, कोई भी सेट क्लोज भी हो प्लस बाउंडेड भी हो उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट। एक इसी में और ऐड कर दो, बाउंडेड भी ऐड कर दो, ठीक है। तो क्लोज के साथ इसी में और एक बाउंडेड का भी ऐड कर सकते हैं। वैसे ये सब तो कभी नहीं पूछेंगे, मेन अपना क्लोज और कॉम्पैक्ट या ओपन होगा। हाँ क्या? और एक ये काउंटेबिलिटी वाला। क्लोज इंटरवल ले लेंगे, वो क्लोज भी होगा और कॉम्पैक्ट भी होगा, ठीक है। सेकेंड, कनेक्टेड है बट कॉम्पैक्ट नहीं है। ओपन इंटरवल, कनेक्टेड है बट क्लोज नहीं है। कॉम्पैक्ट हो बट क्लोज, कॉम्पैक्ट है बट कनेक्टेड नहीं है। हाँ, वन बाय एन कॉम्पैक्ट नहीं है। हम्म। हाँ, वन बाय यूनियन सिंगलटन जीरो को ऐड कर देंगे क्योंकि क्लोज होना चाहिए ना, तो क्लोज के लिए उसका लिमिट पॉइंट भी सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। वन बाय एन कनेक्टेड तो नहीं है बट ये कॉम्पैक्ट भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये क्लोज नहीं है, इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? सिंगलटन जीरो आएगा ना, तो वो सेट के अंदर नहीं है, तो वो सेट का मेंबर होगा तब जाके वो कॉम्पैक्ट होगा, तो इसमें ये ऐड करना। या फिर सिंपल फाइनाइट सेट कॉम्पैक्ट है ना, फाइनाइट सेट बाउंडेड भी होता है क्लोज भी होता है, बट फाइनाइट सेट कनेक्टेड नहीं होता, ठीक है। तो फाइनाइट सेट भी ले सकते हैं। फोर्थ, नाइदर कॉम्पैक्ट नॉर कनेक्टेड। नेचुरल नंबर कनेक्टेड भी नहीं है और कॉम्पैक्ट भी नहीं है। कॉम्पैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वो बाउंडेड नहीं है। तो एक बार कॉम्पैक्ट के साथ रिलेशन पता चल गया ना, तो उसी में क्लोज और बाउंडेड दोनों हो जाता है, क्योंकि कॉम्पैक्ट चेक करने के लिए अपने को क्लोज भी चेक करना पड़ता है और बाउंडेड भी। नेचुरल क्लोज तो है बट बाउंडेड नहीं है और कनेक्टेड भी नहीं है। अच्छा, ओपन के साथ क्या रिलेशन है कनेक्टेड का? कोई रिलेशन बनेगा? क्या कोई ऐसा सेट है जो बोथ ओपन एंड कनेक्टेड भी हो, क्लोज ओपन भी हो? है, ओपन इंटरवल ले लो। नाइदर कनेक्टेड नॉर ओपन, ऐसा कोई सेट है? याद रखना, जब भी नाइदर नॉर आएगा ना, ऐसा हमेशा ध्यान जाना चाहिए एक तो रैशनल और इरेशनल पे। जो कनेक्टेड भी नहीं होता ओपन भी नहीं होता। ऐसे ही कोई सेट ओपन है बट कनेक्टेड नहीं है। कैंटर सेट ओपन नहीं होता। कैंटर सेट ओपन भी नहीं है, कनेक्टेड भी नहीं है। कोई सेट ऐसा है जो ओपन है बट कनेक्टेड नहीं है। बोलो। सिंपल एग्जांपल है, अब भी किसी ने बताया भी था। बोलो। किसी ने अब भी बताया था। वन बाय एन ओपन कहाँ है? ओपन बट नॉट कनेक्टेड का एग्जांपल पूछ रहा हूँ। हम्म। बताएगा कोई एग्जांपल? A set which is open but not connected. Simple example. कैंटर सेट कहाँ आएगा? कैंटर सेट, हाँ, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल। डिसजॉइंट ओपन इंटरवल ले लो ना, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, तो इनका यूनियन में नॉट बी कनेक्टेड, बट ये ओपन है और ये ओपन है तो उनका यूनियन ओपन होता है। यूनियन ऑफ
टू सेट इज union of open set is again open, but union of two open interval need not be interval, तो इसीलिए कनेक्टेड नहीं होगा। क्लियर है? ऐसे ही बाकी सब के साथ भी रिलेशन देख सकते हैं। कनेक्टेड का काउंटेबिलिटी के बीच में कोई रिलेशन है, अ सेट इज कनेक्टेड है, तो क्या वो काउंटेबल होगा? A is connected, then A may be finite but more than one element, countably infinite, अनकाउंटेबल। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि ए कनेक्टेड है देन ए में बी। ए क्या हो सकता है इसमें से? फाइनाइट हो सकता है, हो सकता है। कौन सा एग्जांपल है? क्योंकि जब भी पॉसिबिलिटी आता है तो उसको प्रूव करने के लिए एक काउंटर एग्जाम्पल, मतलब एक एग्जांपल चाहिए अपने पास। सिंगलटन सेट, इंटरवल है, फाइनाइट। सेकंड हो सकता है क्या? फाइनाइट बट मोर देन वन एलिमेंट। ये नहीं हो सकता। थर्ड, काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता है कोई कनेक्टेड सेट आर के अंदर, ये भी नहीं हो सकता। अनकाउंटेबल, ठीक है। तो ये सीधे सीधे ऑप्शन भी बन सकते हैं कि ए अगर कनेक्टेड है तो वो फाइनाइट होगा, और फाइनाइट में भी सिंगलटन, एक से ज्यादा एलिमेंट होगा तो वो फाइनाइट नहीं हो सकता, वो उसको क्या होना पड़ेगा? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट में भी वो काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं हो सकता, उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड के बीच का रिलेशन भी हो गया, कॉम्पैक्ट का ओपन सेट के साथ भी हो गया, काउंटेबिलिटी का भी हो गया, कनेक्टेड का। तो ऐसे एक दूसरे का रिलेशन अपने को पता होना चाहिए। आगे चल के जब कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे तो ऐसे ही रिलेशन देखेंगे कि अगर कोई सेट ओपन है तो उसके इमेज के बारे में क्या हो सकते हैं, अगर कोई सेट क्लोज है तो उसका इमेज क्या होगा, कनेक्टेड है तो उसका इमेज क्या होगा, कॉम्पैक्ट है तो उसका इमेज क्या होगा। इन जनरल तो कभी नहीं पूछेंगे क्योंकि इन जनरल कोई रिजल्ट नहीं होता, सारे रिजल्ट कॉन्टिन्यूटी के लिए रहते हैं। तो उसमें देखेंगे कि अंडर कॉन्टिन्यूस फंक्शन कौन सी प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करता है। ठीक है, अब थोड़ा आर स्क्वायर के अंदर देख लेते हैं हम लोग। आर स्क्वायर के अंदर जो जो यहाँ पे इंटरवल पे काम कर रहे थे वही सेम हम लोग किस पे करेंगे? अब ओपन डिस्क पे करेंगे। ओपन डिस्क मतलब किसी भी पॉइंट के अराउंड अब हम लोग क्या करेंगे? ओपन डिस्क डिफाइन करते हैं।